हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रुति विचक्रमे विश्वम शासनाशनशने उभे यद विद्या च पुरुषस्तु भयाश्रया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम प्रणाम प्रभु जी। श्रुति विचक्रमे विश्व शासनम शासनासने उभे यद विद्या च पुरुषास्तु भयाश्रय। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। श्रुति विचकर्मे विश्वम शासनानसने उभे यद विद्या च पुरुषस्तु भयाश्रयः। तो हम सबने कल देखा कि सर्वव्यापी भगवान अपनी शक्तियों के कारण व्यापक अर्थों के नियंत्रण तथा भक्तिमय सेवा के स्वामी हैं। वे समस्त परिस्थितियों की वास्तविक विद्या एवं अविद्या दोनों के परम स्वामी। तो कल हमने इस श्लोक के माध्यम से समझा था कि भगवान, चाहे वो भक्तिमय सेवा हो, चाहे संसार में आपका कोई प्रोफेशन हो, है ना, उस प्रोफेशन के लिए जो कार्य किया जाता है, जो शक्ति होती है, उन सब के वास्तविक स्वामी कृष्ण है। चाहे कोई विद्या में हो, चाहे कोई अविद्या में हो, ज्ञान में हो, चाहे ज्ञान में हो, सबके वास्तविक स्वामी कृष्ण ही है। ठीक है, तो इसका तात्पर्य थोड़ा सा रह गया था, तो वो तात्पर्य हम लोग आज पूरा कर रहे हैं। तात्पर्य इस प्रकार से है, चूंकि जीव आंशिक रूप से ज्ञाता है, अतः वो कभी कभी अपनी पहचान भूल जाता है। ये विस्मृति भगवान की एक पाद विभूति के क्षेत्र में या भौतिक जगत में विशेष रूप से व्यक्त होती है, किंतु त्रिपाद विभूति के कार्य क्षेत्र में या आध्यात्मिक जगत में जीव में ये विस्मृति नहीं पाई जाती है, क्योंकि ये विस्मृति से उत्पन्न होने वाले सभी प्रकार से कल्मशों से मुक्त होते हैं। तो हमने एक टर्मिनोलॉजी उस दिन आपको टर्म बताया था, एक पाद विभूति, और दूसरा बताया था त्रिपाद विभूति। विभूति मतलब होता है भगवान की शक्ति या भगवान का ऐश्वर्य, है ना। तो भगवान का ऐश्वर्य दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक पाद विभूति में और एक त्रिपाद में। एक पाद मीन्स जो 25% है, त्रिपाद मतलब जो 75% है। तो जो 25% है भौतिक संसार है। इस भौतिक संसार में जीव ज्ञाता तो है, लेकिन आंशिक रूप से, पूर्ण ज्ञाता नहीं। हम सब थोड़े थोड़े जानकार हैं, लेकिन हम कंप्लीट जानकार नहीं है, पूर्ण ज्ञाता नहीं है ना। तो इसलिए कभी कभी वो अपनी पहचान भूल जाता है, हम सब भूल जाते हैं कि हम भगवान के अंश है। और ये जो विस्मृति है, ये केवल इस भौतिक जगत में ही पाई जाती है। लेकिन जो भगवान का त्रिपाद विभूति है, 75% वाला हिस्सा है, जो कि आध्यात्मिक जगत भी कहलाता है, उसमें ये विस्मृति नहीं पाई जाती है, क्योंकि इस विस्मृति से उत्पन्न वाले सभी कल्मशों से वो मुक्त है। भौतिक शरीर विस्मृति के स्थूल तथा सूक्ष्म रूपों का प्रतीक है। इसीलिए भौतिक जगत का संपूर्ण वातावरण अविद्या कहलाता है, जबकि आध्यात्मिक जगत का सारा वातावरण विद्या कहलाता है। तो जैसे ही हम इस शरीर को देखते हैं, तो इस शरीर को देख के ही पता चल जाना चाहिए ये अविद्या का पिंड है, ये भौतिक संसार है, ये विस्मरण करता है, ये भगवान को भूलने वाला है। इस शरीर से ही पता चल जाता है ना। इसीलिए जो भौतिक संसार है ये अविद्या का वातावरण है, और जो आध्यात्मिक जगत है वहां का सारा वातावरण विद्या का वातावरण। तो इसीलिए जो भी ज्ञान आपको मिलता है, भौतिक ज्ञान, वो सब अविद्या है। विद्या केवल आध्यात्मिक ज्ञान ही है। तो इस अविद्या की विभिन्न अवस्थाएं, और वे धर्म, अर्थ तथा मोक्ष के नाम से जानी जाती है। तो जो ये भौतिक ज्ञान, कितना ही बड़ा ज्ञान क्यों ना हो, ये ज्ञान अविद्या है, ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। और इस अविद्या के अलग अलग स्तर हैं। ये अविद्या धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के नाम से जानी जाती है। मोक्ष का जो भाव अद्वैतवादियों द्वारा मान्य है, और जो जीव का भगवान में तदाकार होना बताता है, वह भी भौतिकवाद या विस्मृति की अंतिम अवस्था है। आत्मा एवं परमात्मा के गुणात्मक तादात्म्य का ज्ञान अधूरा ज्ञान है तथा अज्ञान है, क्योंकि इससे मात्रात्मक अंतर का ज्ञान नहीं हो पाता, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। जीवात्मा कभी भी ज्ञान में भगवान के बराबर नहीं हो सकता, अन्यथा वो विस्मृति की अवस्था को प्राप्त नहीं होता। सोचिए, कई लोग बोलते हैं हम भी भगवान ही हैं। हमारा कंसेप्ट एकदम क्लियर है कि हमारे गुण भगवान से अवश्य मैच करते हैं, लेकिन मात्रात्मक दृष्टि से हमें बड़ा अंतर है। लेकिन जो अन्य लोग हैं, कई लोग कहते हैं कि भाई भगवान के गुण भी सेम है, मात्रा भी सेम है, हम ही भगवान बन जाए। सोचिए, अगर हम भगवान होते तो हम भगवान को भूलते ही कैसे, हम अपने आइडेंटिटी कैसे भूल पाते। भगवान कभी थोड़ी भूलते हैं कि वो भगवान है ना? तो इसलिए हम कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से जो है भगवान के बराबर कभी बन ही नहीं सकते। बड़ा ह्यूज डिफरेंस है हम में और भगवान। और इस तरह क्योंकि व्यक्तिगत आत्मा में विस्मृति की अवस्था पाई जाती है, अतएव जीव तथा भगवान में जमीन आसमान का अंतर होता है, जैसा कि एक अंश तथा पूर्ण में होता है। आप ये समझ लीजिए
ठीक है, एक बड़ा सा समुद्र है, उस समुद्र से थोड़े 2-4 छींटे पानी के मैंने निकाल दिए या 1 ग्लास पानी का निकाल दिया, इतना ज़्यादा अंतर है भगवान और हम में, है ना? तो ग्लास छोटा ग्लास है, उसका पानी तो आप गटक जाओगे, लेकिन समुद्र में जाओगे तो समुद्र आपको सेकंड के अंदर गटक जाएगा। ये डिफरेंस है ना? तो इसीलिए जो विस्मृति की अवस्था है ना, जो भूलने की अवस्था है, वो केवल जीवों के अंदर पाई जाती है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को गीता में कहा है कि तेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, लेकिन तुम जीव हो इसलिए तुम भूल जाते हो बार बार। मैं भगवान होने के कारण हर जन्म को, इवन हर जन्म नहीं, पिछला तो याद ही है, प्रेजेंट तो चल ही रहा है, और आने वाले जन्मों को भी मैं जानता हूँ, बिकॉज आई एम द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, आई एम द लॉर्ड। और भगवान की विशेषता तो होनी चाहिए ना। भगवान भी हमारी तरह भूल रहे हैं, कह रहे मैंने चाबी कहाँ रखी थी, चाबी मिली नहीं, पता नहीं मोबाइल का चार्जर किधर रख दिया, पता ही नहीं चल रहा है कहाँ रखा, ढूंढ रहे हैं। गॉड इज नॉट लाइक दैट। भगवान ऐसे नहीं है। भगवान तो स्मृति के आधार हैं, हमारी स्मृति भी भगवान से आती है। तो इसलिए धरती और आसमान के जैसा अंतर है हम में और भगवान। अंश कभी भी पूर्ण के बराबर नहीं हो सकता, अतएव भगवान के साथ जीव की 100% समता की अवधारणा भी अविद्या है। तो भगवान के साथ जीव की जो बोलते हैं ना कि हम और शुद्ध हो जाएंगे, एक दिन भगवान ही बन जाएंगे, ये सबसे बड़ा मूर्खता वाला विषय है। कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं। ग्लास का पानी समुद्र कभी नहीं बन सकता है, ये बात एकदम क्लियर है। और जो इस बात को समझता है, जो इस बात को प्रोपेगेट करता है कि भैया जीव और भगवान एक जैसे ही हो जाएंगे, तो वो भी अविद्या का ही कंसेप्ट है, दैट इज ऑल्सो अविद्या, है ना? तो अविद्या के क्षेत्र में सारे कार्य प्रकृति पर प्रभुता जताने की दिशा में निर्देशित रहते हैं। अतएव भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति प्रभुता जताने के लिए भौतिक ऐश्वर्य अर्जित करने में जुटा रहता है, और इसीलिए सदैव कलह या निराशा व्याप्त रहती है, जो कि अविद्या के लक्षण है। भौतिक जीवन का एक ही लक्षण है, हम हमेशा इस प्रकृति को कंट्रोल करना चाहते हैं, इसका मतलब भौतिक। जो नहीं करना चाहता है, जो मालिक नहीं बनना चाहता है, समझ लो वो आध्यात्मिक। दासानुदास अहम दासो अस्मि, मैं भगवान का दास हूँ, भगवान का सेवक हूँ, ऐसी जो चेतना है वो आध्यात्मिक चेतना है। लेकिन मैं दुकान बनाऊंगा, मकान बनाऊंगा, इसको कब जाऊंगा, इतना कमाऊंगा, इतना खाऊंगा, ये इंजॉइंग मेंटेलिटी है, ये प्रकृति पर प्रभुता जमाने की इच्छा है, ये भौतिक इच्छा है ना? और ये अविद्या का लक्षण है, भौतिक इच्छा। आध्यात्मिक इच्छा, भगवान का नौकर बनने की इच्छा, ये आध्यात्मिक इच्छा है, और ये विद्या है वास्तव में। किंतु ज्ञान के क्षेत्र में भगवान की भक्ति में सेवा की जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा इस भौतिक संसार में कितना भी अच्छा कर लो, लेकिन कलह कभी खत्म नहीं होता, निराशा कभी खत्म नहीं होती, अविद्या कभी खत्म नहीं होती, है ना? तो हमको बाहर से लगता है कि फलाना आदमी तो बहुत अमीर है, बहुत खुश होगा, इसके तो 4-4 मंजिला मकान बॉम्बे में है, दिल्ली में है, एक मकान इसका ऋषिकेश में भी है, देहरादून में भी है ना? लेकिन क्या बताएं, कभी कभी इस मकान की वजह से मरना भी पड़ता है आदमी को, है ना? तो हमें बाहर से ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति खुश है, और वो व्यक्ति दिखाता भी है, क्योंकि ये संसार दिखावटी है, बनावटी है, तो वो दिखाता भी है मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन बाद में पता चलता है, अरे कभी कभी तो पता भी नहीं चलता है, वो खत्म हो जाता है, मर जाता है, हमें ऐसे लगता है कि वो बड़ा खुश आदमी था। लेकिन उस व्यक्ति से पर्सनली जाकर के अगर आप पूछेंगे तो आपको पता चलेगा वो इज रियली हैप्पी, नो इज नॉट हैप्पी, उसके जीवन में हमसे भी बड़े बड़े कष्ट है ना? तो इसीलिए हमको बाहर से चकाचौंध माया देख करके ये नहीं समझना चाहिए कि बस मैं भी पैसा कमाऊंगा, है ना? तो इस तरह से। तो एक आपने ऐड देखा होगा मोबाइल में, एक दिन मैंने देखा था, एक व्यक्ति गाड़ी चला रहा है, एक व्यक्ति साइकिल चला रहा है ना। तो वो गाड़ी वाला सोच रहा है कि यार ये कितना अच्छा है साइकिल वाला, इसको तो कोई लोन नहीं है और मैंने तो इसकी किस्त देनी है, कहाँ से किस्त दूं, अभी तो वाइफ के भी खर्चे हैं, बच्चों के स्कूल की फीस है, और घर भी देखना है, इधर किस्तें भी जानी है, मैं कैसे करूंगा। काश मैं इसकी तरह होता, जो ये साइकिल चला रहा है या मोटरसाइकिल चला रहा है, और मोटरसाइकिल वाला पीछे उसकी धर्म पत्नी बैठी हुई, वो सोच रहा है काश मैं इसकी तरह होता, कितना खुश है ना? और ये जो है होंडा सिटी में बैठा हुआ है आदमी, आहा कितना सुंदर है, क्या मजा, इसका जीवन कितना सुंदर है। और वो होंडा सिटी में बैठ बैठ के सोच रहा है मैं इसकी किस्तें कैसे पूरी करूं, है ना? काश मैं इस गाड़ी को बेच करके उसकी तरह हो जाता। तो दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो तो कोई और प्रॉब्लम है, ये दुखों का समुद्र है, और अवश्य रूप से कोई ना कोई चिंता, कोई ना कोई दुख हर व्यक्तियों के जीवन में। बस जो थोड़ी बहुत भक्ति में आ जाता है, भक्ति कर लेता है, वो इस दुख से थोड़ा सा ऊपर उठता है और थोड़ा हैप्पीनेस का अनुभव करता है, वरना पूरा संसार इन दुखों में ही डूबा जा रहा है ना? तो इसीलिए हमें क्या करना है, ये बहुत कीमती सांसें हैं भगवान ने दी, इन दुखों से निकलने का एक कीमती, एक प्रीशियस टाइम भगवान ने हमें दिया है, लिमिटेड सांसें हमारे जीवन में दी। इसलिए संत क्या कहते हैं, इन सांसों का यूज करना चाहिए, इन सांसों को इधर उधर वेस्ट नहीं करना चाहिए।
तेरी हीरे जैसी श्वासा सांसों में जाए जाए रे मन राम कृष्ण बोल। तेरी हीरे जैसी श्वासा, हमारी सांसें हीरे जैसी कीमती, एक एक सांस पे हमें कृष्ण का नाम लेना चाहिए, राम का नाम लेना चाहिए। तो हम विषयों में बीती जाए रे, ये सांसें किस में जा रही, विषयों में बीती जा रही, बस खाने पीने सोने में, या फिर संसार के लिए कुछ काम करने में, या अविद्या में बीती जा रही है ना। तो क्या बोल, रेमन राम कृष्ण बोल। हमको राम कृष्ण बोलना चाहिए श्वासों से। श्वासों का यूज तभी है जब भगवान की भक्ति और भगवान का नाम हम इन श्वासों से करते हैं, वरना ये श्वासें केवल वेस्टिंग ऑफ द टाइम, या वेस्टिंग ऑफ द श्वास, श्वास का वेस्ट हो रहा है बस एक तरह से, है ना। तो इसलिए आगे कह रहे हैं, अतएव भक्ति कार्यों को मुक्त अवस्था में अविद्या द्वारा दूषित होने का अवसर ही नहीं मिलता। जब हम बहुत प्योर स्टेट में अच्छे से बिना डेविएशन के भक्ति के कार्यों को करते हैं, तो ये भक्ति के कार्य इतने ताकतवर हैं कि ये अविद्या को स्पर्श होने भी नहीं देते हैं। लेकिन हम ऐसा कर नहीं पाते, इसलिए अविद्या हमें बीच बीच में स्पर्श करती रहती है। इस तरह भगवान अविद्या तथा विद्या दोनों ही क्षेत्रों के स्वामी, इसको क्षेत्रज्ञ कहलाते हैं। और यह तो जीव की रुचि पर निर्भर करता है कि वो इन क्षेत्रों में से किस में रहता है। अज्ञान का भी क्षेत्र है और ज्ञान का भी क्षेत्र है। तो आपकी रुचि है, जिस प्रकार से आप रहना चाहते हैं आपकी रुचि पर ही डिपेंड करता है ना। तो हम सबको बस इतना समझना है आज कि ये श्वासें बहुत कीमती हैं, ये मनुष्य शरीर बहुत कीमती है, हमें इसको अविद्या से दूर रखना है और विद्या के क्षेत्र में इसको लेकर के आना है, जिसके स्वामी परम भगवान श्री कृष्ण है ना। तो भगवान के विद्या रूपी क्षेत्र में हमको आना है, विद्या का वातावरण क्रिएट करना है, और विद्या का वातावरण आध्यात्मिक वातावरण कहलाता है ना। तो वी शुड क्रिएट दिस काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर अराउंड अस बाय द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज एंड by attending Sunday love feast or what kind of kirtan programs are there, we should attend them. We should create the atmosphere of spirituality around us. Yes. तो आप सबका स्वागत, धन्यवाद। इसी प्रकार से आइए, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।